नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि जो इंडियन ज्योग्राफी में हमने ये देखा था कि जो भारत है उसकी लोकेशन क्या है, भारत के आसपास के देश कौन से हैं और किस स्टेट की कितनी बाउंड्री यानी किस कंट्री के साथ कितनी बाउंड्री हमारी लग रही है। मतलब हमने बेसिकली एक ओवरव्यू देख लिया था। हमने ये देख लिया था कि जो फिजिकल डिवीजन है इंडिया का वो कितने पार्ट में है, कैसे हुआ। तो हमने ग्रेटर हिमालय यानी बृहद हिमालय की बात कर ली थी। तो हम अब बात करते हैं बीच वाला जो श्रेणी है, यानी ये आपका हो गया बृहद हिमालय, बीच में आपका लघु हिमालय और ये है शिवालिक। तो हमें इसकी बात करनी है, किसकी? लघु हिमालय की। तो अगर लघु हिमालय की बात करें तो इसकी पहली चीज क्या है? जैसे ये मान लीजिए आपका बृहद हिमालय हो गया, ये आपका लघु हिमालय और ये आपका शिवालिक। तो जो लघु हिमालय है, इसको मैं हिमाचल कहूंगा। ठीक है, लघु हिमालय ज्यादा बेटर है। हिमाचल रेंज, जो हिमाचल रेंज है, यानी जो हिमाचल रेंज है, इसकी खासियत क्या है? हमने देखा था कि जो बृहद हिमालय था, ग्रेटर हिमालय था, उसका जो एवरेज हाइट थी वो थी 6000 मीटर। इसकी क्या है? इसकी एवरेज हाइट है 4000 मीटर। ठीक। दूसरी खासियत क्या है? कि दूसरी खासियत ये है कि इसका जो स्लोप है ना, यानी जैसे कि ये जो स्लोप है कुछ ऐसे है, यानी बहुत तीखा स्लोप नहीं है। ऐसा स्लोप है कि यहाँ पे आप रास्ता काट के, मतलब जो पहाड़ काट के आप रास्ता बना सकते हैं। ठीक है। यही रीजन है कि जो सारे के सारे तो नहीं बोलूंगा, मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम जो हिल स्टेशन है वो यहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? इस वाले श्रेणी में, यानी हिमाचल वाले श्रेणी में। कुछ नाम जान लीजिए, जैसे कुल्लू, कुल्लू नहीं कहूंगा। इससे पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट से मसूरी में कह देता हूँ। मसूरी, रानीखेत। ठीक है। कुल्लू, कुल्लू मनाली तो नाम सुना ही होगा आपने। शिमला। दार्जिलिंग भी इसी में आएगा। ठीक है, दार्जिलिंग। ठीक। और ये बहुत सारे हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, देख लीजिएगा आप। यानी जो मैक्सिमम आपके जो क्या है वो इन्हीं में पाए जाते हैं। मतलब जो मैक्सिमम आपके हिल स्टेशन है वो मिडिल हिमालय है, यानी जो आपका वो है हिमाचल वाला रेंज, उस पे पाए जाते हैं। रीजन मैंने बता दिया कि इनकी एवरेज हाइट क्या है, 4000 मीटर है, और इनका स्लोप ऐसा है कि आप वहां पर रोड बना सकते हैं। ठीक। अगर हम बात करें इसकी और कुछ खासियत हम देखें, इसकी और क्या खासियत है इस वाले हिमाचल श्रेणी की? और खासियत ये है कि ये आपका पड़ता है शिवालिक और बृहद हिमालय के बीच में है। ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक। तो इसके इन दोनों के बीच में ये पड़ता है, यानी इसके और इसके बीच में। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, जैसे मैंने मान लिया यहाँ मसूरी पड़ता है कहीं, और यहाँ दिल्ली है, ये है दिल्ली। तो जब दिल्ली से आप मसूरी जाएंगे बाय ट्रेन, या बाय ट्रेन तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि मसूरी ट्रेन नहीं जाती, देहरादून तक जाती है। तो वो मान लीजिए आपको दिल्ली से जाना है मसूरी, आपने बस पकड़ी दिल्ली से। तो जब आप जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि जब आप जा रहे होंगे तो पहले आपको छोटे छोटे डिसेक्टेड पहाड़ देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसे पहाड़ जो ज्यादा ऊंचे नहीं है, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे भी नहीं है लेकिन छोटे हैं, हाँ, कंपेरेटिवली छोटे हैं। जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है और ये अलग अलग है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। फिर जैसे जैसे आप पहुंचेंगे मसूरी, तब आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने शुरू होंगे। यानी जब आप जाएंगे तो पहले आपको क्या पड़ेगा? पहले आपको शिवालिक रेंज पड़ेगा, उसको क्रॉस करेंगे तब आप पहुंचेंगे हिमालय हिमाचल वाले रेंज में।
तो ये दोनों रेंज तो हैं वैसे तो हिमालय के ही, लेकिन दोनों के फीचर्स अलग हैं। ठीक। तो ये आपका मिडिल हिमालय था। अब हम बात करते हैं शिवालिक वाले रेंज की। जो शिवालिक वाला रेंज है वो सबसे कहाँ है, सबसे दक्षिण में पड़ेगा। ठीक है, यानी हिमालय को देखें तो हिमालय के जो तीन पार्ट है तो उसका सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, शिवालिक। ये क्या है, ये सबसे नया है। और ये अभी भी इन प्रोसेस है। अभी भी इन प्रोसेस है किसके, उठने के। और इसकी जो एवरेज हाइट है ना वो 1000 से 1500 मीटर है। और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये कुछ फीचर है शिवालिक के। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं हमें, जो हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक। जैसे एक टर्म होता है दून, और एक टर्म होता है द्वार। दून और द्वार। दून जैसे एक नाम दिया गया है, जैसे देहरादून आपने नाम सुना होगा। द्वार, द्वार भी एक नाम, एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हरिद्वार, कोट द्वार। तो दून और द्वार का मतलब क्या होता है, दून का मतलब ये हुआ ना कि जो आपका हिमाचल, यानी जो इसे ये मान लीजिए कि ये आपका बृहद हिमालय है, ये आपका मिडिल हिमालय है, और ये शिवालिक है। तो शिवालिक, यानी शिवालिक और मिडिल हिमालय, इन दोनों के बीच में जो लंबी लंबी घाटियां हैं, कैसी, लॉन्गिट्यूडनल, लंबी लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज हैं, उनको कहा जाता है दून। तो यहाँ पे कौन सा है, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे मसूरी मान लीजिए कहीं है। तो जब आप दिल्ली से जाएंगे मसूरी तो पहले देहरादून पड़ेगा, उसके बाद मसूरी पड़ेगा। तो ये जो देहरादून बीच में पड़ा ना, ये इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये इन इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक घाटी है लंबी सी, इसको इसीलिए कहते हैं दून, देहरादून। ठीक है। यानी मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियां हैं लंबी, मतलब लॉन्गिट्यूडनल, उनको कहते हैं दून। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में ऐसी घाटियां हैं, ये बृहद हिमालय और, यानी इधर कहीं कोई ऐसा घाटी नहीं मिलेगी। मिलेगी। ठीक है। वो घाटी एग्जाम्पल पता है कौन सा, वो कश्मीर घाटी इसका एग्जाम्पल है। कश्मीर घाटी भी लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन उसका लोकेशन कहाँ है, उसका लोकेशन है बृहद हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, इसीलिए उसको दून नहीं कहते, उसका सिंपल नाम है कश्मीर घाटी यानी कश्मीर वैली। अब ये तो हो गया कि दून नाम कहाँ से आया। अब द्वार नाम कैसे आया, द्वार नाम ऐसे समझ लिए, मान लीजिए ये पहाड़ों का श्रृंखला है। ठीक। ये पहाड़ है और यहाँ से समतल भूमि शुरू हो गई। तो कोई नदी जब पहाड़ों से निकल के समतल भूमि पे आती है, यानी जब उसका ट्रांजिशन होता है पहाड़ से समतल भूमि, यानी एक तरह से क्या हुआ कि पहाड़ था, बीच पे मैंने एक दरवाजा खोल दिया, उस दरवाजे के रास्ते वो कहाँ चली गई, समतल भूमि पे, मतलब एक रास्ता दे दिया हमने उसको जाने के लिए समतल भूमि पे। तो ये जो ट्रांजिशन होता है पहाड़ से लेके समतल भूमि पे जो नदी आती है, यानी जो ट्रांजिशन फेज है पहाड़ से समतल भूमि का, उसको कहते हैं द्वार। यानी ये बाउंड्री, द्वार क्या है, द्वार कुछ नहीं है, ये बाउंड्री है। किसकी बाउंड्री, पहाड़ और समतल भूमि के बीच की। ठीक है। जैसे जो हरिद्वार है आपका, हरिद्वार का लोकेशन मैं बता रहा हूँ, जैसे ये हरिद्वार है ना, इसके नीचे आपका पूरा क्या है, गैंगेटिक प्लेन है, यानी गंगा का मैदानी भाग। और ऊपर क्या है, ऊपर आपका शिवालिक रेंज शुरू होता है, शिवालिक, फिर मिडिल हिमालय, और उसके ऊपर ग्रेटर हिमालय। यानी ये वाला क्या है, पहाड़ है, और उसके नीचे क्या है, मैदानी भाग। ठीक है। ये होते हैं द्वार, जैसे हरिद्वार, कोट द्वार, ये सब सारे नाम दिए गए हैं लोकल लैंग्वेज में, यानी उत्तराखंड में बेसिकली ये नाम का प्रयोग होता है। ये कॉन्सेप्ट था, समझ लीजिए आप।
अब ये तो हिमालय का हमने डिवीजन पढ़ लिया, तो लेकिन हमने जो डिवीजन पढ़ा हिमालय का, वो कैसा था? हमने ऐसे देखा, यानी हमने हॉरिजॉन्टल डिवीजन पढ़ा ना। अब हम पढ़ेंगे वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन हमने देख लिया कि तीन पार्ट में है: ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक। उसी तरह हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की। ठीक है। तो हिमालय का जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है कुछ इस टाइप का है, नदियों के आधार पे किया गया है। ये चार नदियां हैं। ये है आपका सिंधु, ये है आपकी काली, ये है आपकी तीस्ता, और ये है आपकी ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु से काली के बीच की जो हिमालय है ना, उसको कहते हैं पंजाब हिमालय। काली से तीस्ता के बीच का जो हिमालय का रेंज है उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। तीस्ता से ब्रह्म नहीं, काली से, सॉरी, एक चीज गड़बड़ हो गया, काली से सतलज भी है। सिंधु, सतलज, फिर यहाँ पड़ेगा काली। तो सिंधु से सतलज आपका हो गया पंजाब हिमालय, सतलज से काली आपका हो गया कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता आपका हो गया नेपाल हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र हो गया आपका असम हिमालय। यानी ये चार डिवीजन किया गया है लॉन्गिट्यूडनल, जो कि आपका बताता है कि कैसे कैसे डिवीजन है, वर्टिकल डिवीजन कैसे किया गया है आपका हिमालय का। ठीक। कुछ खासियत है, देख लीजिए। जो पंजाब हिमालय है, अच्छा, एक कुछ हिमालय का मैं एक खासियत और बता दूं कि हिमालय की बेसिकली खासियत क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक चीज आप नोटिस करिएगा, जैसे जो हिमालय है वो ऐसे है, ठीक है। तो हिमालय जो है ना, वो वेस्ट साइड में चौड़ा है, और इस साइड में क्या है, ये पतला हो जाता है। ठीक। पहला चीज ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, ये ब्रॉडर है। क्या है? ब्रॉडर। यानी जो पंजाब और ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया यहाँ चौड़ा है, ये जो ब्रह्मपुत्र असम वाला जो एरिया, वहां आते आते क्या हो गया, काफी नैरो हो जाता है। दूसरी चीज, जब ये हिमालय ऐसे बना, तो यहाँ एक जगह है, नामचा बरवा। वहां से हिमालय में ऐसे यू टर्न ले लेता है। ठीक। तो ये तो पार्ट हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे तीन श्रृंखलाएं हैं यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स। पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स। इस पे पांच छह पहाड़, यानी पांच छह रेंजेस आते हैं। उन पांच छह रेंजेस का मैं नाम लिख देता हूँ। एक मिनट, स्लाइड में ऐड कर लूँ। ठीक। यानी ऐसे समझ लीजिए, ये मान लीजिए आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। ठीक है। तो ये हिमालय जैसे आपका यहाँ पे बना, हिमालय जो है आपका यहाँ पे, यहाँ से असम वाला पार्ट है। फिर यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे टर्न हो गया है। यानी ये कौन सा है? पूर्वांचल हिल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला आता है पटकाई बम, फिर आपके आते हैं नागा हिल्स, बैराल रेंज, मीजो हिल्स।
और मणिपुर। ये 4-5 नाम याद रखिएगा, ये सब इसमें आते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपने देखा होगा, यहाँ पे भी एक आपका गारो खासी जयंतिया नाम से यहाँ भी आपको पाया जाता है। हिल रेंज है। गारो खासी और जयंतिया। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है ना, ये वाला जो क्षेत्र है, यानी ये जो गारो खासी जयंतिया जो पर्वत है, यानी जो पहाड़, यानी ये जो एरिया है, ये गारो खासी जयंतिया जो हिमालय का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। ठीक है। बेसिकली हुआ क्या, ये जो भारत, मान लीजिए मैं एक रफ बनाता हूँ समझने के लिए, ऐसे रफ आइडिया बनाता हूँ। ठीक है। तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार वाला एरिया था, ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार वाला एरिया था, इसी का एक्सटेंशन यहाँ पे पाया जाता है। इसको कहते हैं शिलोंग प्लेट्यू। मेघालय में पड़ता है। शिलोंग प्लेट्यू इसका नाम दिया गया। और शिलोंग प्लेट्यू ये है क्या? ये है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ठीक। और शिलोंग प्लेट्यू का हिस्सा कौन है? गारो खासी जयंतिया। तो ये बेसिकली कुछ हिमालय का आपका था। और हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय का सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए। हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय का अच्छा, हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ये बिल्कुल लॉजिकल सवाल है कि हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है। तो भाई सबसे पहला चीज ये ना, कि उत्तर का पहरेदार है हमारा। उत्तर का पहरेदार, यानी जो हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, हमारी रक्षा करता है वो दुश्मन देश से। एक तरह से ना, एक तरह से ये पहरेदारी करता है भारत की। दूसरे रीजन क्या है, कि जैसे मान लीजिए हिमालय है, इधर क्या है आपका? चाइना और एशिया, ये आपका भारत। तो अगर हिमालय नहीं होता, तो जो मानसूनी पवनें हैं, ये क्रॉस करके कहाँ चली जाती? यहाँ, यानी भारत में क्या पड़ता? सूखा। अगर सूखा ना भी बोले, तो बारिश क्या होती? बहुत कम। ठीक। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर हिमालय नहीं होता तो इधर की जो ठंडी हवाएं हैं, यानी जो साइबेरियन हवा है, साइबेरियन जो हवा है, ये पूरे भारत को ना बर्फ में जमा देती। यानी बहुत ज्यादा ठंड पड़ती भारत में। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये हिमालय हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हिमालय हिमालय में बहुत सारे, यानी यानी ये जो आपका, ऐसे मान लीजिए हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ये मैं बना देता हूँ ऐसे। यानी जो वेस्टर्न हिमालय है, यानी जो पश्चिम में है, और जो ईस्टर्न हिमालय है, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। वेस्टर्न हिमालय में क्या है? वेस्टर्न हिमालय क्या है ना, कि वहां पे बारिश बहुत कम है। और जो थोड़ी बहुत बारिश होती भी है, तो वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टरबेंस। इस बारे में बाद में बात करूंगा, जब ये हम लोग पढ़ेंगे ना, उस बारे में हम बाद में, जब हम लोग वो पढ़ेंगे, आगे जब हम लोग मानसून के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग एयर सर्कुलेशन या एयर फ्रंट्स, ये सब जो चीजें पढ़ेंगे, साइक्लोन वाइक्लोन, तो उसमें हम लोग देख लेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। जो ईस्टर्न हिमालय है, यहाँ पे बारिश क्या है? बारिश ज्यादा है। तो ज्यादा बारिश होने से क्या है, कि यहाँ पे बायोडायवर्सिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। इसीलिए यहाँ पे जंगल झाड़ बहुत ज्यादा मिलते हैं। जो कहते हैं ना कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, या जो और चीजें हैं यहाँ पे ज्यादा मिलती हैं। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये चीजें हिमालय इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो हमारा एक वो है, कंसेप्ट है, मेडिसिनल कंसेप्ट है, आयुष, नाम सुना होगा आपने।
ए से मतलब आयुर्वेद। यू से यानी यूनानी। वाई से यूनानी। ठीक है। एस से सिद्धा। एच से होम्योपैथी। ए से आयुर्वेद। यू से यूनानी। एस से सिद्धा। एच से होम्योपैथी। वाई से योग। यानी ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो इन पांचों पे बेस्ड है, इसके लिए हिमालय क्या है, वरदान है। क्योंकि जड़ी बूटी हो गई, चाहे नेचुरल ब्यूटी हो गई, एस्थेटिक ब्यूटी होगी, सब कुछ हिमालय में मिलता है। तो ये क्या है, हिमालय वरदान है इस चीज के लिए, इन पांचों के लिए। ठीक। और अगर हम बात करें तो जो हिमालय है, इसका जो कल्चर है हिमालय का, बहुत डिफरेंट है। यहाँ जो है, यहाँ पे इंडिजिनस ट्राइब्स रहती हैं। मतलब जनजातीय आबादी यहाँ ज्यादा है, खासकर जो पूर्वी भाग है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे जनजातीय निवासी लोग रहते हैं इस हिमालय वाले रेंज में। कहीं न कहीं एक तरह से कहते नहीं है कि यूनिटी इन बायोडायवर्सिटी, अनेकता में एकता। और कहते हैं ना, विविधताओं का देश है अपना। तो ये चीज इसको परिपूर्ण करता है कि यहाँ बहुत सारे ट्राइब्स रहती हैं, जिनका अपना कल्चर है, अपना सब कुछ है, जो बहुत ही कहते हैं कि हिस्टोरिकली, कल्चरली और हर मामले में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। तो ये सब तो कुछ ऐसे फायदे हो गए। अगर और देखा जाए बायोडायवर्सिटी के हिसाब से, यानी जैव विविधता के हिसाब से, तो जो ईस्टर्न हिमालय है, मैंने पहले बताया कि वहाँ बारिश ज्यादा होती है, जंगल ज्यादा है। तो वहाँ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता बहुत ज्यादा है। ठीक है। और वो इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, अब ये इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या होता है? ऐसे समझ लीजिए, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ वहाँ पे जैव विविधता को नुकसान भी बहुत ज्यादा पहुंचा है, यानी इकोलॉजिकल, उसको हॉटस्पॉट या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। कि वहाँ पे दोनों चीजें हैं, कि वहाँ पे विविधता बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं उसका डैमेज और डिस्ट्रक्शन वो भी हो चुका है काफी हद तक। इसलिए हॉटस्पॉट ये बन चुका है। ठीक है। और कुछ मुझे देख लूंगा, कुछ बचा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ बचा होगा। ठीक है, तो हमने हिमालय कंप्लीट कर लिया। बाकी हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके उसमें हम लोग ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, प्रायद्वीपीय पठार, कोस्टल प्लेन और आइलैंड, वो सारा कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।